अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। हम बना रहे हैं इनवाइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक इनवाइस सिस्टम के एक इनवाइस को कैसे जनरेट किया जाता है और उसको कैसे मैनेज करेंगे। और आज उसकी चौथी वीडियो है। और पिछली वीडियो में भी हमने फॉर्म पे काम किया था। आज हमने फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं। अब फाइनल हम जो है वो इनवाइस वाला फॉर्म जो है वो उसको तैयार करेंगे। फॉर्म्स से ही हमने एक फॉर्म बनाना है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और फिर बाकी वहीं पे डिस्कस करते हैं। जी, तो ये हमारे सामने हमारी माइक्रोसेस या हमने जो कुछ काम किया हुआ है इसके ऊपर ये कुछ देख लीजिए। इसमें 4 टेबल्स हैं और कुछ जो है वो हमने उनके फॉर्म्स बनाए हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्म इसका बनाया था, इनवाइस फॉर्म और इनवाइस सब फॉर्म। तो अब हम इनवाइस फॉर्म को अगर हम डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं तो ये हमारे पास इनवाइस सब फॉर्म है ये सारा। और अब हमने इसी इसी फॉर्म को हमने मेन बिल्कुल सिंपल बनाया है। इसको में ज़्यादा कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा रखा था। अब इसी फॉर्म पे हमने जाना है अपने सबसे ऊपर डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन के ऊपर हमारे पास एक होता है सब फॉर्म। ये जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं अगर तो ये वाला ये सब फॉर्म जो है ये हमने इसको क्लिक करना है और इसको हम अपने इस फॉर्म के नीचे यहाँ तक इसको ऐसे ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो हमारे सामने जो है वो एक डायलॉग जो विजर्ड है सब फॉर्म का वो खुलेगा। इसमें मुख्तलिफ अब दो ऑप्शन हमारे पास, यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल्स एंड क्यूरीज, यूज़ एन एग्जिस्टिंग फॉर्म। हम कहते हैं जी कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग फॉर्म। इसी फॉर्म हमने कौन सा बनाया हुआ है, एक हमने बनाया था इनवाइस सब फॉर्म। ये ऊपर जो टेस्ट फॉर्म आ रहे हैं ऐसे ही मैंने बनाए थे कुछ टेस्ट करने के लिए। जो मेन हमने बनाया था पिछली वीडियो में वो था इनवाइस सब फॉर्म, ये हमारा। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे चूज फ्रॉम लिस्ट, यहाँ पे है कि शो इनवाइस डिटेल्स फॉर ईच रिकॉर्ड इन इनवाइस समरी यूजिंग ISID। शो इनवाइस डिटेल्स फॉर ईच रिकॉर्ड इन इनवाइस समरी यूजिंग, यानी ये बता रहा है कि ये जो फॉर्म है इसका हर रिकॉर्ड जो है इनवाइस समरी का, शो इनवाइस डिटेल फॉर ईच रिकॉर्ड इन इनवाइस समरी। इनवाइस समरी जो है उसके साथ इसका रिकॉर्ड होगा और ISID इसकी जो ID है उसके ज़रिए हम इसको ये जो है वो उसको वो लिंक होगा। हम कहते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप व्हाट वुड लाइक यू फॉर्म योर सब फॉर्म और रिपोर्ट। तो इनवाइस सब फॉर्म ही सही है हमारे पास सामने। हम इसको कहते हैं जी कि फिनिश। तो ये हमारे सामने एक इनवाइस सब फॉर्म जो है हमारे सामने जो है ये इसके अंदर जनरेट हो गया। अब यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है। यहाँ से इसको जो है जितना हमारे फॉर्म का साइज़ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं ताकि नज़र आए प्रॉपर। ये इसको थोड़ा सा ये वाला, और इसके ऊपर ये जो इसकी कैप्शन है ये वाली, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और इसको हम ऐसी इसको सेटिंग करेंगे कि ये हमारे सामने ये अच्छा लगे जो हमारी इनवाइस के साथ। तो ये हमें इसको फ़िलहाल इसको भी थोड़ा बड़ा करें। तो इसको हम प्रीव्यू करके अगर देखें, हम इसको करते हैं सेव और थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं इसको, और इसको फॉर्म व्यू इसका अगर देखें फॉर्म व्यू, तो ये देखिए हमारा फॉर्म व्यू आ गया। यानी ये ऊपर हम सारा कस्टमर नेम, TR नंबर कस्टमर का लिखेंगे, इनवाइस नंबर हमारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इनवाइस डेट लिखेंगे, हमारा जो LPO है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे वैसे एक और ऑप्शन LPO डेट भी हम लिख सकते हैं अगर उसमें डालना चाहें तो। LPO डेट एक हमारी आ जाएगी, तो ये LPO नंबर LPO डेट आ जाएगी किस डेट को हमें परचेज ऑर्डर मिला था। और उसके बाद यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको हमने चुनना है कि हम प्रोडक्ट चुनेंगे अपनी। तो क्या होगा कि हम ऐसे प्रोडक्ट चुनेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल यूनिट खुद आना चाहिए, प्राइस खुद आनी चाहिए, क्वांटिटी जो है वो हम उसकी लिखें और हमारे पास सब टोटल आ जाए, टैक्स कैलकुलेट हो जाए और हमारा ग्रैंड टोटल हमारा ये आ जाए। ये लाइन टोटल आता जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे भी इसको शो करा सकते हैं हमारा सब टोटल वगैरह को, और हम इसको जो है जो रिपोर्टिंग जब हमारा प्रिंट निकलेगा तो वहाँ से भी हम इसको करा सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा ये हमने एक कर लिया है,
ये सिंपल हमारा हो गया। अब हम करना क्या है मेन, कि अब इसके अलावा इस और तो हमें फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने जो है इसी को जो है वो अगर सेटिंग किया है तो यही मेरे हाल में अच्छा लग रहा है। इस तरह की इनवाइस यहाँ पे हम ये बटन जो है यहाँ से उठा के नीचे भी लाए जा सकते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए, साइड पे बटन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लग रहे हैं तो यहीं सही है। टैक्स इनवाइस ऐड, ये सिंपल एक फॉर्म है, इसमें हमने डाटा एंटर करना है, लेकिन जो रिपोर्ट हमारी निकलेगी, जो हमारी इनवाइस, जो प्रॉपर टैक्स इनवाइस जो प्रिंट होगी, उस पर जाके हम ज़्यादा थोड़ा सा काम करेंगे। इस पर भी किया जा सकता था लेकिन फ़ायदा नहीं था कि इसी को हम प्रिंट लेते पूरी फॉर्म को, तो बेहतर है कि हम जो है वो जो रिपोर्ट हमारी होगी, जो हमारी टैक्स इनवाइस प्रॉपर होगी, यहाँ पे उसका एक ऑप्शन हम रख लेंगे कि प्रिंट टैक्स इनवाइस, तो यहीं से हम उसको क्लिक करेंगे और हमारी इनवाइस जो है वो होगी। तो इसको हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं दोबारा से, और इसको जितना हमारा फॉर्म है वहाँ तक ये जो है इसको भी थोड़ा सा छोटा किया, इसको हमारे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये हेलो, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम, ये इसका जो बटन है ड्रैग वाला उसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये वाली, ये बाकी तो सही है, इसको हम थोड़ा सा ले आते हैं इधर ग्रैंड टोटल वगैरह को, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम दोनों को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो नियम बड़ा हो सकता है, बाकी जो है वो नहीं। इसको प्रॉपर थोड़ी सी सेटिंग में आप जितना मर्जी टाइम लगाएं, यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको और कोई और रखना चाह रहे हो वो रख सकते हैं, कुछ भी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक एलपीयू डेट भी आनी चाहिए, तो हम कैसे वो ला सकते हैं, हम करेंगे सेव इसको, हम इसको क्लोज करते हैं, हम जाते हैं कस्टमर समरी पे, इनवाइस समरी, उसको हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो एलपीयू नंबर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि एलपीओ डेट कर देते हैं, डेट एंड टाइम कर देंगे इसको। तो ये डेट एंड टाइम, यहाँ पे हम इसका शॉर्ट डेट करते हैं, शॉर्ट डेट कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे इसका फॉर्मेट कर देंगे शॉर्ट डेट। तो इसको हम करते हैं सेव, क्लोज किया। अब दोबारा से हम जो है वो अपने इनवाइस फॉर्म पे जाएंगे, मेन वाले पे डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, और हम जहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग, वो सबसे टॉप पे हमारे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ये एलपीओ डेट है। तो इस डेट को हम उठा के तो यहाँ पे ले आते हैं, ये बार यहाँ पे, तो इसको इसी को एक को लेके, तो इसको हम जाएंगे होम पे, फॉर्मेट को क्लिक करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये एक जैसा ही हो जाए। और अभी दोबारा से हम चेक करते हैं जी, सेव फॉर्म व्यू, अब ये देखिए अब कुछ बेहतर लग रहा है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ, तो क्लोज किया। अभी हम यहाँ पे क्या करना है, हमने हमने यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है, इसको हम जब प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, फॉर्म प्रॉपर्टी, कस्टमर आईडी, ये हमारा क्लिक किया हमने इसको इवेंट, और वहाँ पे हम करेंगे ये आफ्टर अपडेट। जैसे ही हम इसको आफ्टर अपडेट पे आएंगे, आफ्टर अपडेट, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, हम कहते हैं जी कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम इसको कोड पे आ जाते हैं। ये हमने छोटा सा पिछले कोड लिखा था इसका। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हम अगर इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ हम कर लेते हैं। अब इसको हमें चाहिए टीआरआर नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए, ईमेल चाहिए और एड्रेस चाहिए, और हम यूज़ करेंगे CUID। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम करेंगे मी डॉट, अब TRN, ATRN डॉट वैल्यू कर दें इसकी, या TRN सिंपल इक्वल डी लुकअप, ये डी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। अब डी लुकअप हमने क्या करना है, डी लुकअप हमने करना है हमारा TRN इन्वर्टेड कामर्स में, फिर कॉमा, फिर आगे
इन्वर्टेड कामर्स के अंदर हमने लिखना है कि TRN कहाँ से मिलेगा हमें। TRN हमें मिलना है कस्टमर टेबल से। ये जो है कस्टमर टेबल, तो यहाँ पे हम कस्टमर का टेबल का नाम लेंगे, CUSTOMERTBL, कस्टमर टेबल। ये हो गया, कस्टमर टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद कॉमा। उसके बाद आगे क्या आ रहा है कि अब लिखना है कि हमने क्राइटेरिया क्या होगा, कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो हम यहाँ पे करते हैं जी कि हम इसको जो है वो कस्टमर आईडी से हम इसको जो है वो लेंगे, इक्वल एंड कॉमा, फिर आगे कस्टमर आईडी क्या है, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे दोबारा से CUID, ब्रैकेट में CUID। जी, तो मी डॉट TRN, यानी मुझे TRN चाहिए, डी लुकअप होगा, ये टेबल, ये TRN टेबल कौन सा, हमारा कस्टमर टेबल, और उसमें हमने आईडी जो हमारी जो है CUID का रेफरेंस हम देंगे, और इक्वल हमारे क्या पास है आईडी। अब ये कस्टमर आईडी, अब ये सेम ये कस्टमर आईडी हमने अपने इनवाइस समरी में जो लिखी थी कस्टमर आईडी वो है। अब अगर हम देखना चाहें कि कस्टमर आईडी जो है वो असल इसके अंदर कस्टमर आईडी क्या है, तो हम इसको अगर डिज़ाइन में जाकर देख सकते हैं CID, तो मेरे हाल में यहाँ पे आपने रखा था कस्टमर आईडी ये, तो इसको हम क्लोज करते हैं और हमें जाना पड़ेगा दोबारा से इसके इस पे, देखते हैं कि यहाँ पे हम CUID नहीं CID, यहाँ पे CID करेंगे, यानी हमारी टेबल के अंदर उसका नाम हमने CID रखा है, और जब हम जिस टेबल से हम ले रहे हैं और हमारा जो टेबल है हमारा इनवाइस फॉर्म वाला, उसमें हमने इसको जो फॉरेन की जिसको कहते हैं जिस लिंक है ये वो CUID है। तो हम इसको फिलहाल सेव करते हैं और देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो फिर वो सामने आ जाएगा, तो हम उसको फिर रेक्टिफाई कर लेंगे। तो इसको करते हैं क्लोज, इसको इनवाइस फॉर्म को करते हैं सेव, और इसको अभी हम इनवाइस फॉर्म क्लिक किया। अब ये यहाँ पे हमारा हम OX करते हैं तो ये देखिए ये हमारे सामने इसका TRN आ गया। इसी को अगर हम तारक एंड सन्स को करते हैं तो ये उनका TRN आ जाएगा, अगर हम ओनेक्स को का करते हैं तो ये उनका TRN आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कोड जो है वो सही चल रहा है। तो हम मोबाइल, ईमेल और एड्रेस को भी लेंगे, तो वो कैसे लेंगे, वो हम चलते हैं इसी को डिज़ाइन व्यू पे, इसी को क्लिक करते हैं, इसी पे हम जाएंगे उस पर, और अभी हमारे सामने ये आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसी को करेंगे कॉपी, इसको कॉपी किया हमने, Ctrl+C से कॉपी कर लें इसको सिंपल। और हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए जी मोबाइल, ईमेल और एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस। तो यहाँ से हमने चेंज क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमने MOB है मोबाइल, ढूंढना क्या है हमने यहाँ पे मोबाइल, और बाकी सारा सेम रहेगा। इसी तरह नीचे वाले को भी हमने कोड को चेंज करना है, TRN की जगह पे हम कर देंगे ईमेल, और ईमेल यहाँ पर भी उसको हम कर देंगे ईमेल, और बाकी कस्टमर टेबल और रेफरेंस हमारा सेम रहेगा। नीचे वाले पे भी आके हम कर देंगे जी उसको ADDRES एड्रेस, और यहाँ पे भी हम उसको कर देते हैं ADDRES एड्रेस। तो ये हमारा सेम रहेगा। इसको हम करेंगे सेव, और फिर इसको सेव किया, इसको फॉर्म व्यू पे आए। अब यहाँ पे हम देखिए जैसे ओनेक्स को करते हैं तो ये देखिए पूरा हमारा फिल हो गया। अब यहाँ से हम इसकी डेट फिल कर लेंगे, फर्स्ट करो 18 कर लेते हैं। LP नंबर हम लिख देते हैं कि 2024-1, और इसकी डेट जो है वो हम कर देंगे उसको एक दिन पहले की कर देते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी पे हमने ये लगाना है कि हमें यूनिट, प्राइस, ये हमारी दो चीज़ें में मिले।
बाकी हमारे पास ये फार्मूला हमारा लगा हुआ है। तो हम इसको दोबारा से जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे। एक और चीज़ है कि हम चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इनवाइस डिटेल को डिज़ाइन व्यू पे करें इसको, तो ये हमारा ये जो टोटल है क्वांटिटी जो है ये वाली, ये डबल करें इसको, जो है वो फॉर्मेट इसका जनरल नंबर रखा जाए इसको, क्योंकि ये नंबर्स हैं, क्योंकि ये पूरे नंबर में आएगी। हम इसको यस, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हम जो है इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें, इवन बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, जब ये अपडेट हो आफ्टर अपडेट क्लिक किया, कोड बिल्डर पे गए, यहाँ पे आ गए। अब प्रोडक्ट आईडी, अब यहाँ पे सेम हम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट। हम कहते हैं कि मी डॉट यूनिट, ये आ गया यूनिट स्पेस इक्वल स्पेस डी लुकअप कॉमा। अब क्या लुकअप कर रहा है हमने यहाँ पे बैडी ब्रैकेट के अंदर नोट कॉमा में लिख देना है कि हमें यूनिट चाहिए, क्लोज कॉमा, फिर कॉमा में लिखेंगे हम क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें चाहिए कहाँ से, टेबल लिखना हमने। अब ये टेबल कहाँ पे होगा, टेबल है यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर, MASTER मास्टर। उसके बाद कॉमा, फिर आगे हम यानी प्रोडक्ट मास्टर। उसके बाद इसमें CID नहीं है, इसमें है जी PID, और यहाँ पे पूरा है जी प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ID। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो बेहतर है कि देख लें प्रोडक्ट मास्टर को, अगर हम डिज़ाइन में खोलें तो इसकी PID, तो ये तो हो गया मशकूर हमारा, सही हो गया, क्लोज इसका। ये हमारे सामने यानी मी डॉट यूनिट इक्वल डी लुकअप। आगे हम किसका रेफरेंस देंगे कि जो चीज़ हम लुकअप कर रहे हैं, उसके बाद टेबल, उसके बाद जो टेबल के अंदर जो हमने आईडी है इसकी वो लिखी, और फिर उसके बाद जिस आईडी के रेफरेंस से हम जो ले रहे हैं वो आईडी है, उसका नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो ये हमारा हो गया यूनिट। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसी को हमने करना, यूनिट के बाद हमें चाहिए जिसकी प्राइस। हम इसको करते हैं Ctrl+C करके इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हम प्राइस कर देते हैं इसकी, और प्राइस यहाँ पर भी प्राइस है, और आगे जाके हमने देखना है कि यहाँ पर भी हमें प्राइस चाहिए, यहाँ भी प्राइस चेंज करेंगे, प्राइस। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट मास्टर में हमने क्या लिखा है। प्रोडक्ट मास्टर में हमने लिखा है P प्राइस, तो या तो इसको भी प्राइस कर दें या उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम जो है वो बेहतर है कि इसको हम क्योंकि टेबल बना चुके हैं तो हम कोड के अंदर जाके उसको कर देते हैं P प्राइस, मी डॉट प्राइस यहाँ पे कर देते हैं, रेफरेंस क्या होगा हमारा P प्राइस। ओके, अब इसको करते हैं सेव, यस, और इसको हमने किया बंद। अब इसको करेंगे ओपन, सेव किया, फॉर्म व्यू पे आए, तो अभी हम सब देखेंगे कि हम कहते हैं जी कि तारक एंड सन्स, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 डेट पे हम जो है वो करते हैं, बल्कि इसको हम प्रीवियस पे अगर देखते तो ये प्रीवियस हमने की थी, आगे पूरी नहीं की थी, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट 1। तो प्रोडक्ट RDPRDU, इसमें शायद हमारा कोई एरर है, प्रोडक्ट PRODUC, ये हमने स्पेलिंग इसके गलत लिखे हैं, डी नहीं टी है, प्रोडक्ट यहाँ पे टी करेंगे, नीचे वाले को भी टी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ID। तो ये उसका एरर था, हमने डी की जगह पे। अब इसको हम करते हैं सेव, यस, इस डिबग को करेंगे क्लोज,
और अब आएंगे हम दोबारा से सेव पे। अब दोबारा से हम इसको करते हैं जी 1। ये देखिए नंबर आ गए, प्राइस हमारे पास ये आ गए। अब हमने इसको फर्ज करें दो जो है वो चीज़ें दी हैं, हमारे पास से चीज़ बन गई। उसके बाद एक और है जी, हमने इसको 1 यूनिट और दिया है, ये इसकी प्राइस ये है, इसको हमने ये 3 दी है। तो ये हमारे पास, इसी को हम करेंगे जी ऐड, ये होगा प्रीवियस करेंगे हम। तो ये हमारे पास जो है ये नेक्स्ट प्रीवियस, ये देखिए हमारे पास आ गई, ये पूरी इनवाइस हमारे पास आ जाएगी। अभी जो है इनवाइस के ऊपर हमने दो काम करने हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा इसको यहीं पे हम इनवाइस को यहाँ पे एक ऑप्शन रखेंगे, हम क्लोज करेंगे इसको और इसके ऊपर हम अगर जाते हैं इनवाइस फॉर्म पे, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे हम एक कहीं पे भी आप इसका बटन रख दें, कि हम बटन ही रख लेंगे कि नीचे रख सकते हैं हम इसको, बल्कि इसको जो है आप कहीं भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे 20 ऑप्शंस हैं जो मैंने बता चुका हूँ इसमें, कि डिफरेंट रिपोर्ट्स है, प्री रिपोर्ट है, प्रिंट रिपोर्ट। तो ये प्रिंट रिपोर्ट का जो है उसमें ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे हम उसको वो ऑप्शन इसका देंगे। हम अपनी मर्ज़ी से भी बटन बना सकते हैं और सिंपल इसका बटन भी जो है हम बना देंगे। प्रिंट रिपोर्ट नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट है नहीं, तो इसलिए ये कोई रिपोर्ट जो है वो, अब जब हम रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे तो हमारे पास ये बटन जो है, ये हमारे पास, हम यहाँ पे बटन बना लेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी एक ऑप्शन आ जाएगी। और इसका एक हल है कि हम साथ इसको थोड़ा सा वीडियो जो है वो मेरे हाल में काफ़ी हो गई है, तो इस वीडियो को मेरे हाल में यहीं पे करते हैं स्टॉप। आप जो है जितना मैंने ये काम किया है, जितना आज हमने ये बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक हमने सब फॉर्म क्रिएट किया, उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, और हमने इसमें डी लुकअप का जो लिखा है, कोड लिखा है, वो आप ज़रा इस व्यू पे देख लें। इसको ये आप लोगों ने करना है। इसको मैं दोबारा से बता दूं कि me.trn, यानी हम आईडी, ये जो है आईडी आफ्टर अपडेट पे कोड लगाएंगे, जो हमने सर्च करना होता है उसका रेफरेंस इक्वल डी लुकअप, फिर आगे ब्रैकेट, इन्वर्टेड कामा, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कि वो कौन रेफरेंस कौन सा है, यानी ये जो TRN है ये हमें TRN में चाहिए। उसके बाद हम उस टेबल का रेफरेंस देंगे कि जिस टेबल के अंदर से हमने चीज़ लेनी है, फिर उसके बाद हम वो आईडी देंगे कि जिस आईडी के साथ हम लिंक हैं, और एंड लगाने के बाद हम अपनी आईडी जो है, जिस आईडी के ऊपर जिस टेबल के अंदर हम हैं, वो आईडी दे देंगे। तो इसी तरह एक करने के बाद सारा हम कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने ये किया है और इसी का दूसरा भी है। और कल की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसकी जो रिपोर्ट, उसकी प्रिंटिंग के ऊपर, और साथ हम उसका टोटल सब टोटल कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है उसको भी लेके आएँ। तो ताकि आहिस्ता आहिस्ता, ये छोटी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वरना मैं आज ही मेरा था कि वो उसको करते, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।